आपने जैसा देखा गंगा पूजन आज आयोजित किया गया था। मंडलायुक्त महोदया और सारे अधिकारीगण के साथ साथ जो संत महात्मा यहाँ पे कल्पवास करेंगे वो लोग भी यहाँ पे उपस्थित थे। संतों की उपस्थिति में आज गंगा पूजन कराया गया और माँ गंगा की प्रार्थना के साथ यही माँ गंगा से हम लोगों ने प्रार्थना की कि आगे आने वाला जो हमारा माघ मेला है वो सकुशल संपन्न हो, अच्छे से हो। यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए और माघ मेले में प्रतिभाग करें। जी, इस बार की स्ट्रेंथ रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है और उसका क्राउड देखिए मैनेजमेंट आप किस तरीके से करेंगे? अभी अनुमान है हमारा लगभग 15 से 20 करोड़ के बीच का और हम लोग क्राउड मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं। शहर के बाहर का भी ट्रैफिक, शहर के अंदर का ट्रैफिक और माघ मेले के अंदर हमारी क्या व्यवस्था रहेगी, इस पे खूब बैठकें हुई हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है। जितने भी हमारे विभाग हैं, चाहे रेलवे विभाग हो, परिवहन हो या अन्य दूसरे जिलों के भी जो अधिकारीगण हैं, उनके साथ भी बैठक करके हम लोगों ने सेक्टर और जोन बनाए हैं अपने। बाहर के जो आने वाले रास्ते हैं हर जगह पे पर्याप्त मात्रा में पार्किंग चिन्हित कर ली गई है, वहाँ पे काम भी चल रहा है। पार्किंग हमारी समय से तैयार हो जाएगी। मेला अंतर्गत भी हम लोग मेला क्षेत्र में कहाँ कहाँ पे किस विभाग को कैसे क्या करेंगे उस पर भी काम चल रहा है। आज से भूमि का आवंटन भी शुरू हो जाएगा, तो सारी व्यवस्थाएं हम लोग की हैं, प्लानिंग हो गई है और सुव्यवस्थित मेला संपन्न। एक समस्या पिछली बार रही थी कि जो कुंभ मेले में जो पीपा पुल थे वो 30 बने हुए थे, लेकिन उसमें ज्यादातर वर्किंग नहीं कर रहे थे, केवल 8-10 ही कर रहे थे। इस बार कितने पीपा पुल बनेंगे उसको किस इस तरीके बार जो पीपे का पुल है वो 7 पीपे के पुल अभी प्लान किए गए हैं और ये 2 जगहों पर हमारी प्लानिंग है। तो अभी पूरा महीना है दिसंबर का, तो होपफुली हमारा जो प्लान है उसके हिसाब से वो कंप्लीट हो जाएगा और सारे पीपे के पुल संचालित रहेंगे। विशेष धान के दिवस में जो भी उस समय की व्यवस्था बनेगी तो वो इमरजेंसी कंटिजेंसी प्लान हम लोग का तैयार है, वो समय से सारे लोगों को सूचित भी कर दिया जाएगा। लेकिन जो भी संसाधन हमारा बना है उसका पूरा उपयोग। किस तरह से ये परंपरा है और इसके बाद माघ मेले में आज से ही जमीन का आवंटन शुरू होगा, तो इस बार सरकार की क्या मंशा है और प्राधिकरण किस तरह से मेले का आयोजन करेगा? आज जो है गंगा पूजन संपन्न हुआ है और यहाँ से मेले की जो तैयारियां हैं वो प्रारंभ होती हैं और भूमि का आवंटन है वो भी आज से प्रारंभ होगा। और इस बार सरकार की प्राथमिकता है कि हम लोग इस बार बहुत स्वच्छ, सुगम, सुलभ और एक बहुत ही सुरक्षित माघ मेला सब लोगों के लिए कराएं। अच्छा, कितने लोग आएंगे इस बार, क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, कितने सेक्टर, क्या क्षेत्रफल, क्या तैयारियां हैं? इस बार हम लोगों के 7 सेक्टर हैं और 800 हेक्टेयर की जो भूमि है वो आवंटित विभिन्न इन सेक्टर में बांटी जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो अनुमान दिया गया है करीब 15 करोड़ लोगों के आगमन की यहाँ पर संभावना है। यहाँ पर दिव्य और भव्य कुंभ हुआ था, करीब 66 करोड़ लोग आए थे। इस बार माघ मेले में क्या कुछ नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं या पुराने अनुभवों को इसमें प्रयोग किया जा रहा है? जो हम लोगों के पुराने अनुभव हैं उससे हम लोग सीख रहे हैं और जो नए एक्सपेरिमेंट्स इस बार किए जा रहे हैं, हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इस बार सुगम हो, यहाँ पर लोगों को कम से कम चलना पड़े। तो ये प्रयास किया जाएगा कि सारी जो हम लोग की मेन पार्किंग्स हैं उससे हम लोग यातायात व्यवस्था सुगम रूप से उपलब्ध कराएं। क्राउड मैनेजमेंट भी हम लोग और बेहतर करेंगे। पिछली बार जो हुआ था उससे हम लोग सीख लेकर के और अच्छे से ट्रैफिक व्यवस्थाओं पे क्या जो है ट्रैफिक व्यवस्था बहुत बेहतरीन रूप से जो भी हम लोग के डाइवर्जन हैं उसके लिए हम लोगों की प्लानिंग पहले से ही हो गई है। सारे आसपास के जनपदों से और राज्यों से बात होकर के हम लोग बेहतरीन व्यवस्था ट्रैफिक की उपलब्ध कराएंगे। मोबाइल नेटवर्क का इशू बहुत मेले में रहता है कई बार। हम लोगों की मोबाइल कंपनियों से भी बातचीत चल रही है और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि मोबाइल का इशू इस बार ना हो। नेटवर्क इशू यहाँ पे बहुत ज्यादा रहता है। इस बार प्रयास करेंगे कि ना हो।